भक्तांबर यात्रा को जैन धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता देने की विशेष पहल। महामंत्र नमोकार के माध्यम से आध्यात्मिक उपचार। परम पूज्य श्री 108 डॉक्टर प्रणम सागर जी मुनिराज, जो भक्तांबर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और परम पूज्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज आचार्य 108 जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के गिरनार सागर जी मुनिराज के साथ साथ आध्यात्मिक गायक डॉक्टर कुमार चटर्जी का आशीर्वाद, जो नवकार मंत्र और दिलीप के माध्यम से व्यवहार करते हैं। घिवरे जी डॉक्टर भरत शाह द्वारा भक्तांबर यात्रा को जैन धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आशीष प्रभुगांवकर और जिग्नेश हिरानी का इसके लिए सहयोग मिल रहा है। हर धर्म का अपना शास्त्र है। हिंदुओं की भागवत गीता, मुसलमानों की कुरान, ईसाइयों की बाइबल, जैन धर्म का कोई शास्त्र नहीं। 11 सितंबर को सुबह 10 बजे बोरीवली पश्चिम प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यगृह में जैन धर्म की विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में जनाचार्य, राजनीतिक हस्तियां और आध्यात्मिक गायक भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में सभी फिरका के बड़ी संख्या में जैन धर्म के लोग शामिल होंगे। नवकार मंत्र और आध्यात्मिक संगीत के जाप से अनेक लोग दूर होते हैं। जैनों की भक्तांबर यात्रा के माध्यम से जीवन का सही मूल्य समझा जाता है और मोक्ष गति प्राप्ति हो जाती है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्याह का इच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुम। मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मैं बुद्धि के बिना आपकी प्रेयर कर रहा हूँ। जिस प्रकार से एक बच्चा बुद्धू बनकर के माँ की गोद में पड़ा रहता है, माँ जैसा बोलती जाती है बच्चा वैसा सीखता चला जाता है, तो मानतुंगाचार्य कह रहे हैं मैं भी बच्चा बन के आया हूँ, आप जैसा जैसा सिखाओगे मैं वैसा वैसा सीख जाऊँगा। इसके बाद कहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चा चाँद के प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है और कहता है कि माँ मुझे यही चाँद चाहिए, क्योंकि चाँद नहीं दिख रहा है, चाँद का रिफ्लेक्शन देख कर के बच्चा रो रहा है, और माँ जानती है कि चाँद मैं बच्चे को चाँद नहीं दे सकती हूँ क्योंकि चाँद की छाया है, और माँ सोच रही है जब तक वो चाँद रहेगा तब तक बच्चा चाँद को पकड़ने के लिए भागेगा और रोएगा। ये क्या संदेश देता है? इस बात का संदेश देता है कि आज चाँद नहीं होता तो चाँद का प्रतिबिंब नहीं होता। यदि आज भगवान नहीं होते तो यहाँ पर ये जिनबिंब नहीं होते, ये मंदिर नहीं होते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चाँद भी है, सूर्य भी है, कहीं ना कहीं परमात्मा है। उसी परमात्मा की प्रेरणा को पाकर के हम लोग परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा के द्वार पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्धिमान बन के नहीं, बुद्धू बन के जाना। याद रखना, जीवन में हम विरासत में गद्दी तो दे सकते हैं लेकिन विरासत में बुद्धि नहीं दे सकते। ये बात मानतुंगाचार्य कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग गद्दी की बात नहीं, बुद्धि की बात भक्तामर के माध्यम से करना चाहते हैं। ताले पैसों से नहीं टूटेंगे, ताले बुद्धि के माध्यम से टूटेंगे। पैसों से ताले टूटते तो सारे नेता बाहर होते। अच्छा प्रश्न देखिए, आज जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये पॉलिटिक्स न हिंदू के लिए चल रही है, न मुस्लिम के लिए चल रही है, न सिख के लिए चल रही है, न ईसाई के लिए चल रही है। यहाँ जो पॉलिटिक्स चल रही है अपने पार्टी को बचाने के लिए चल रही है, और पार्टी को बचाने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम झगड़े कर रहे हैं, सिख ईसाई झगड़े कर रहे हैं। क्योंकि जब भी झगड़े होते हैं छोटे लोगों का घात होता है। आज तक कोई नेता नहीं मरा। जिस दिन नेता मरना चालू हो जाएगा उसी दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े अपने आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे। वाले बाबा कहते हैं अगर जीवन में कोई कष्ट आए तो इस बाबा के पास आ जाना, तो मैं आपको भक्तांबर के पास तक ले जाऊंगा। क्योंकि मैंने डॉक्टर तो देखे हैं, साइंटिस्ट नहीं देखा। लेकिन जो भी दवाई बनाते हैं, डॉक्टर ने आज तक कोई दवा नहीं बनाई, सारी दवाई साइंटिस्ट ने बनाई है। तो मैं नहीं जानता हूँ कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, मैं नहीं जानता हूँ भगवान महावीर कहाँ हैं,
मैं नहीं जानता हूँ पैगंबर कहाँ हैं, मैं नहीं जानता हूँ जीसस कहाँ है, लेकिन मैं ये जानता हूँ आज जितने भी ग्रंथ अपने सामने हैं वो सारे ग्रंथ हमारे लिए मेडिसिन का काम करेंगे। जो इसे आस्था के साथ स्वीकार करेगा वो अपने आप सारे बीमारी से बाहर निकल जाएगा। तो ये भक्तामृत जो है आपके लिए एक मेडिसिन है। आप इसे स्वीकार करेंगे तो आप यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी से, परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। यही भक्तामृत की औषधि आपके बीच में है। देखिए, भक्तामृत का अर्थ ये है कि आज पूरे भारत में जो कष्ट आ रहे हैं, ये कलयुग में कष्ट आ रहे हैं, जो हमारे आचार्य मांगतुंगा स्वामी हुए, उन्होंने अपने भक्त के का चिंतन किया। हमारे जो भक्त है, जो हमारे दुखी जीव है, वो कैसे बचे, कैसा वो दुख का निकाला करे, बताया है। 6 नंबर का काव्य भक्तामृत का, कितना 6 नंबर का। अगर कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई में बुद्धि नहीं आ रही है, वो पढ़ाई का विकास नहीं कर रहा है, तो उसको 6 नंबर का श्लोक बोलना चाहिए, तो वो उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा और वो पढ़ाई में पहला नंबर आएगा, फर्स्ट आएगा। ये 6 नंबर का काव्य संदेश देता है। जैसा अभी राजस्थान है, गुजरात है, कई राज्यों में पानी एकदम खारा होता है, बोरिंग का, कुएं का। अगर 6 नंबर का श्लोक बोलेंगे, अगर आपकी श्रद्धा है, तो वो पानी भी बोरिंग का मीठा हो जाएगा। इतना 11 नंबर का श्लोक आपको ये संदेश देता है। और 23 नंबर का श्लोक, जो भक्तामृत का 23 नंबर का श्लोक है, वो जैसा आपके सिर दर्द है, आजकल लोगों को ज़्यादा परेशानी है, नींद नहीं आती है, ज़्यादा टेंशन है, तो 23 नंबर का श्लोक बोलेंगे तो आपका सिर का दर्द दूर हो जाएगा, वो दुख दूर हो जाएंगी, वेदना दूर हो जाएंगे। इतना फायदा है। और 45 नंबर का श्लोक बताया है भक्तामृत का, 45 नंबर का श्लोक, उसमें बताया है आपके शरीर में कैंसर है, शुगर है, जलोदर रोग है, हर प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की बीमारी है। ये शरीर रोगों का घर है। ये कलयुग में बीमार ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है। ये अगर 45 नंबर का श्लोक बोलेंगे तो आपका सारा रोग दूर हो जाएगा। इतना हमारे भक्तामृत में शक्ति है। और आज हर धर्म वाले भक्तामृत को ज़्यादा मानते, और हर धर्म के किताब में यही लिखा है भक्तामृत के बारे में। और यही हमारा जैन महावीर स्वामी का आशीर्वाद है। क्या आप हर जीव सुखी रहे, पूरा भारत सुखी रहे, यही मेरा खूब सबको आशीर्वाद। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि कुमार चैटर्जी जो कि भक्तामृत और नमोकार मंत्र के ऊपर वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्रोग्राम देते हैं, आज आपने उनके बारे में सुना। उनकी मुझे डेट नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं अकेला जब जूझ रहा था तो गुरुजी ने बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, मैं भरत भाई आपका प्रोग्राम करूँगा। जब पहली बार शांति से उनको मिला तो मैं उनका परम भक्त हो गया गुरुजी। और हम दोनों कहीं न कहीं एक ही सिक्के की 2 बाजुएं हैं। उनकी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है और मेरी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से। इतने में मैंने ऐसे ही बात किया हमारे आशिक प्रभुराव जी, उन्होंने बोला भरत भाई जितना रुपया चाहिए उतना आप मेरे से ले लीजिए। अब सुना में सुहागा हो गया। हमारे जिग्नेश भाई मिले, जिग्नेश भाई तो धर्म के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो ये सब हाथ मुझे मिले। और गेवारे साहब, दिलीप गेवारे साहब ने मुझे सबसे पहले कहा कि भरत भाई मैं अकेला करता हूँ, आप ये प्रोग्राम कीजिए। लेकिन सबका मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा साथ सहकार मिला है, प्रोग्राम में भी मिला। इसी बात के साथ भक्तामृत के बारे में और नमोकार मंत्र जो जैनों का सबसे महामंत्र है, उसके बारे में कुमार चैटर्जी के मुंह से और गुरु भगवंतों के मुंह से जब सुना जाएगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप मंत्रमुग्ध
तो हो जाओगे। भक्तम्बर के ऊपर प्रोग्राम करता है। क्या हो गया कि एक्चुअली मैं 4 साल से भक्तम्बर के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवकाश था कि यहाँ पे करने का। जैसे भरत भाई ने बताया, महाराज साहब ने बताया कि भक्तम्बर जो है भारत की जैनों का नहीं है, तो मैंने भी भक्तम्बर इस तरह से बनाया 44-48 के हिसाब से। भक्तम्बर जो है संपूर्ण भक्तम्बर, तो मैं जो कर रहा था कि 8 प्रहर की 8 राग पे 8 डिफरेंट लैंग्वेज में 8 डिफरेंट ताल पे भक्तम्बर, तो एक मुझे यहाँ पे प्रयोग करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि सचमुच भक्तम्बर के जो एग्जैक्टली फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर जिस तरह से काम करते हैं, लेकिन हम स्टेज के ऊपर प्रयोग करके बताएंगे और उसमें कोई चमत्कार नहीं। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, इट इज़ अ साइंटिफिक साउंड सिस्टम, साउंड फ्रीक्वेंसी। आपको जानते हैं कि जब एक कॉल्कुलेटर स्टोन होते हैं तो डॉक्टर जिस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं उसको लिथिक ट्रॉपिक सिस्टम कहते हैं। भक्तम्बर एग्जैक्टली द लिथिक ट्रॉपिक सिस्टम।